भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार हिमाचल में रैलियां कर रहे हैं। आज जलूनी पहुंचे जेपी नड्डा ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबका सौभाग्य है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने सिर्फ देश की इज्जत ही नहीं बढ़ाई बल्कि दुनिया में भारत के नाम को रोशन किया है। हिमाचल के लोगों ने इस बार तय कर लिया है कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे। इस बार तय कर लिया है कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे। ये अल्टा पलटी नहीं, जयराम जी के नेतृत्व में फिर से हम 8 तारीख को विजयश्री होंगे और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, जब मैं मोदी जी के नेतृत्व की बात करता हूं तो मैं यह भी आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह हम सबका सौभाग्य है कि आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने सिर्फ देश की इज्जत ही नहीं बढ़ाई है, दुनिया में भारत के नाम को रोशन किया है। बीते दिन पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पराली जलाने के मुद्दे पर केंद्र और हरियाणा सरकार पर जुबानी वार किया था। जवाब में आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भगवंत मान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों को भड़काने के साथ साथ मान केंद्र पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। खट्टर ने पराली जलाने के मुद्दे पर मान के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री ये कुल मिलाकर के हर चीज़ में से राजनीति ढूंढते हैं। मेरा इनको कहना ये है कि इस प्रकार के विषयों में जो एक सार्वजनिक तौर पर जिन चीज़ों को हमको काम करना चाहिए, सबको मिलके करना चाहिए, वो एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक बातें बोलते हैं। तथ्य है। अब हरियाणा मान लो कोई काम अच्छे कर रहा है तो हरियाणा में अपने हिसाब से बोलेंगे। उनको पीड़ा ये होती है कि हाँ, हरियाणा के लोग अपने शायद गलत बोल रहे हैं, हम ठीक बोल रहे हैं। इस प्रकार का नहीं है। मैंने पहले भी कहा, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हरियाणा के पिछले साल की अपेक्षा जितने भी पराली जलाने के आंकड़े थे, सैटेलाइट बताता है, हम नहीं बताते हैं, हमारे 25% आंकड़े कम हुए हैं। यानी पिछले साल की घटनाएं अगर मैं देखता हूं तो वो यानी 25% कम होकर के सिर्फ 2249 घटनाएं अब सामने आई हैं, जो पिछले साल 25% उसे कम है। और अगर पंजाब की घटनाएं मैं इस समय जो सैटेलाइट बता रहा है वो पिछले साल की घटनाओं से उनमें 20% बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनावों के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चली। आदमपुर में कुल 180 पोलिंग बूथ बनाए गए, जिनमें से 36 संवेदनशील और 39 अति संवेदनशील बूथ थे। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए धारा 144 भी लागू रही। आदमपुर उपचुनाव में 1,71,473 मतदाताओं ने वोट किया। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। संगरूर में सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। पराली जलाने की घटनाओं में मुख्यमंत्री भगवंत मान का जिला संगरूर सबसे ऊपर है। यहां अकेले 345 जगहों पर पराली जलाई गई है। संगरूर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का निर्वाचन क्षेत्र भी है। पंजाब में मंगलवार को पराली जलाने की 1,842 घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें सबसे ज्यादा 345 मामले संगरूर जिले के रहे। इसके अलावा फिरोजपुर में 229, पटियाला में 196, बठिंडा में 160, तरनतारन में 123, बरनाला में 97 और मुक्तसर में पराली जलाने की 91 घटनाएं दर्ज की गई। वहीं बुधवार को पंजाब में पराली जलाने की 3,634 घटनाएं दर्ज की गई थी। राज्य में पराली जलाने के चलते प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। पंजाब में बहुमत से जीती आम आदमी पार्टी लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। आए दिन सीएम मान पंजाब में कई शहरों का दौरा करते नजर आते हैं। समराला में सीएम मान ने तहसील कार्यालय व सुविधा केंद्र का औचक दौरा किया, जहां उन्होंने अधिकारियों को ईमानदारी से कार्य करने की सलाह दी और कहा कि छापे मारने नहीं आए, समस्या पूछने आए। धीरे धीरे कमियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्या को हल करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए।
दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने पंजाब और दिल्ली सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पंजाब की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। कल तक तो पराली को लेकर सरकार को टारगेट करते थे और आज जब सत्ता में आए हैं तो क्यों नहीं पराली खरीदते। केजरीवाल के सीएम बनने के बाद दिल्ली अपने दुर्भाग्य को देख रही है। इस पूरे पॉल्यूशन में जो सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है, लगातार मैं दिखा रहा हूं, पराली जलना पंजाब का। कल तक तो यही पराली उनके टारगेट होती थी बहाना बनाने के लिए। अब जब वही पराली वाले पंजाब में वो जब सरकार में है, वो किसानों को पराली खरीद सकते थे अच्छे पैसे से, किसानों का भी फायदा होता। मैं समझता हूँ शायद दिल्ली अपने दुर्भाग्य को देख रही है अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री बना के। हिमाचल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते दौरान लोगों ने पीओके चाहिए के नारे लगाए, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, बीजेपी जो कहती है वो जरूर करती है, पीओके लेके ही रहेंगे, धैर्य रखिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है मेरे बहनों भाइयों, जो कहती है वो करती है। हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनावों के लिए वोटिंग हुई। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई अपना मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर धावा बोलना शुरू कर दिया और कहा कि पहले चौधरी भजनलाल जी से हारे, फिर मुझसे हारे और अब भव्य बिश्नोई से हारेंगे। आदमपुर फिर से एक बार उन्नति के पथ पर चलेगा, मुकाबला एक तरफा है, कांग्रेस को हम धूल चटा के दिखाएंगे। ये कहूंगा कि तीसरी पीढ़ी से हारने का रिकॉर्ड जयप्रकाश बनाएगा। पहले चौधरी भजनलाल जी से हारा, फिर मुझसे हारा, भव्य से हारेगा और आदमपुर हल्का फिर से एक बार उन्नति के पथ पे चलेगा। देखिए, बुरा हाल रहेगा, जमाना जब के हालात मुझे उनके लगते हैं, लेकिन मुकाबला एक तरफा है और कांग्रेस पार्टी को हम धूल चटाने का काम इस बार करेंगे। हमने लगातार देखा कि जेपी लगातार ये कहते नजर आए, वो कह रहे थे कि बाहरी उम्मीदवार आप यहाँ रहने वाले नहीं हैं, भव्य यहाँ की सेवा नहीं करने वाले हैं। आपका क्या जवाब है? 54 साल से जो परिवार यहाँ रहा हो, अगर वो भी उनको दिखने तो उनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के दिगवार सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया है। सेना के सूत्रों के अनुसार आज तड़के आतंकियों का एक दल भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में था, लेकिन एलओसी पर तैनात भारतीय सेना के जवानों ने फायरिंग की, जिसके चलते आतंकी वापस भागने पर मजबूर हो गए और इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है।